दोस्तों, भारत दुनिया का चौथा मिलिट्री सुपर पावर देश बन चुका है। आज हमारे पास करोड़ों टन गोला बारूद से लेकर मशीन गन, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स, रॉकेट और मिसाइल्स का बहुत बड़ा जखीरा है। लेकिन जरा सोचिए, जब भारत जैसा शक्तिशाली देश अचानक से अपनी एडवांस और अफोर्डेबल मिसाइल्स दूसरे देशों को सप्लाई करने लग जाए तो किस तरह पूरी दुनिया का पावर बैलेंस हिल जाएगा। और मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध के बीच भारत ने अपने दोस्त इजराइल को सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लाखों मिसाइल्स देना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भारत अपने दूसरे दोस्त रूस को मिसाइल और हथियार देना कब शुरू करेगा? जंग के दौरान हथियार सप्लाई करने से हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं? कैसे अमेरिका ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हथियार बेचकर खुद को दुनिया का सुपर पावर बना लिया था? और क्यों भारत को 1 लाख नहीं बल्कि 10 लाख मिसाइल्स सप्लाई करनी चाहिए? और कैसे आने वाले सालों में भारत अपने वेपन एक्सपोर्ट करके अरबों खरबों रुपए कमा सकता है? आज सवालों की इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखने में बिल्कुल भी झिझक ना करें। सबसे पहले बात करें भारत और इजराइल के डिफेंस पार्टनरशिप की, तो इसकी शुरुआत हुई थी साल 1999 में, जब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की सेना के कुछ घुसपैठिए कारगिल से भारत में घुस आए थे, जिन्हें वापस अपने मुल्क में खदेड़ फेंकने के लिए भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की शुरुआत की। उस वक्त अमेरिका से लेकर चीन तक दुनिया के सभी बड़े देश जानते थे कि इस महायुद्ध का कारण पाकिस्तान है और इस युद्ध में कई भारतीय सैनिक शहीद हो रहे हैं, लेकिन वो मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। तभी इजराइल ने बिना किसी स्वार्थ के भारत की मदद का हाथ बढ़ाया और भारतीय सेना को लेजर गाइडेड बम, बंदूकें, गोला बारूद समेत कुछ मिसाइल्स भी दिए। इजराइल के इन एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स का कारगिल युद्ध के दौरान भारत की जीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आज जब ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे खाड़ी देश अकेले इजराइल के ऊपर चढ़ रहे हैं, वो पिछले 1 साल से युद्ध लड़ रहा है और उसके हथियारों का जखीरा भी खाली हो चुका है, तब भारत का फर्ज बनता है कि वो इस मुश्किल परिस्थिति में अपने दोस्त इजराइल की मदद करे। इसलिए आज की तारीख में भारत इजराइल को सिर्फ मिसाइल सिस्टम ही नहीं, ड्रोन, रडार टेक्नोलॉजी, एंटी टैंक मिसाइल्स जैसे एडवांस हथियार भी दे रहा है। साथ ही भारत ने हाल ही में इजराइल की तरफ 27 टन विस्फोटक पदार्थों से भरे जहाज को भी रवाना किया था। दोस्तों, जब वैश्विक स्तर पर हमारे दुश्मन ने भारत के इस कदम की आलोचना करने की कोशिश की, तभी भारत सरकार ने कहा कि जब करगिल में हमें भारत को जरूरत थी, तब इजराइल के अलावा किसी देश ने मदद के हाथ को नहीं बढ़ाया था और अब इजराइल की जरूरत में हम उसका साथ जरूर देंगे। यानी भारत 1000 नहीं बल्कि 10 लाख मिसाइल्स सप्लाई करने को भी तैयार है और ये पार्टनरशिप दोनों देशों के फायदे की है। इजराइल को भारत के मिसाइल जैसे अग्नि और ब्रह्मोस मिलते हैं, जो एक तरह से इजराइल की रक्षा और मजबूत बनाते हैं। और भारत के लिए फायदा यह है कि अगर इजराइल अपनी जंग से भारत की मिसाइल का इस्तेमाल करेगा तो भारत की ताकत ग्लोबल स्टेज पर दिखेगी। साथ ही भारत को आर्थिक रूप से काफी फायदा होगा, जिसका सबूत हमें पिछले दशक के डेटा से मिलता है। जी हां, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में 30 गुना बढ़ चुका है और सिर्फ पिछले साल ही भारत ने 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था और 2025 यानी कि अगले साल तक ये आंकड़ा 35,000 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत इजराइल को अपने एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स दे सकता है तो सबसे पुराने दोस्त रूस को क्यों नहीं? क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में रूस ने भारत की सबसे ज्यादा मदद की है और अब वक्त आ गया है कि भारत भी रूस को कुछ ऐसे एडवांस हथियार दे जो उनके लिए युद्ध में गेम चेंजर साबित हो, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हालांकि भारत के टॉप 5 डिफेंस इक्विपमेंट्स बायर्स की लिस्ट में अमेरिका, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं, लेकिन अब रूस भी भारत से रक्षा उपकरण खरीदने की डिमांड कर रहा है। दोस्तों, भारत के मिसाइल और रडार टेक्नोलॉजी आज की दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम में गिनी जाती हैं। कल को अगर रूस किसी और देश के साथ युद्ध लड़ता है और भारत के लिए मिसाइल इस्तेमाल करता है तो सोचिए यह भारत के लिए कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फायदा होगा। इससे दुनिया की नजरों में भारत की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी और भारत सिर्फ एक मिसाइल सप्लायर नहीं बल्कि ग्लोबल डिफेंस लीडर बन जाएगा। अब आप में से कुछ लोगों को यह मानना होगा कि युद्ध में डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करना सही नहीं है, लेकिन कड़वी सच्चाई तो यह है कि अगर 2 देश युद्ध लड़ रहे हैं और उन्हें आप डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। लेकिन अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और आपने उसे सप्लाई करना शुरू किया तो उस टेक्नोलॉजी का दबदबा बढ़ेगा और कोई देश आपके देश से युद्ध लड़ने से पहले 10 बार सोचेगा और ऐसा ही भारत की डिफेंस कंपनियां कर रही हैं।
लेकिन इसे डिटेल में समझना जरूरी है कि युद्ध के दौरान किसी देश को हथियार देना फायदे का सौदा कैसे होता है। तो देखिए, युद्ध लड़ रहे दोनों देशों को हथियार की सख्त जरूरत होती है और उस वक्त वह देश उनके लिए करोड़ों बिलियन डॉलर खर्च करने को तैयार रहता है। और भारत के मिसाइल और डिफेंस सिस्टम की मांग आज दुनिया भर में है, क्योंकि ये एडवांस होने के साथ साथ अमेरिका और इजराइल के हथियारों की तुलना में काफी सस्ते भी हैं और इन्हें बेचने से हम दो फायदे उठा सकते हैं। पहला, आर्थिक लाभ। हथियारों की डील से बड़े पैसों की लेन देन होती है, जिससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। दूसरा, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक पावर। दुनिया में जितने भी मिलिट्री सुपर पावर देश हैं, विश्व स्तर पर उनकी अहमियत काफी बढ़ जाती है, जिससे आगे चलकर देश की सुरक्षा ही बेहतर होती है। जैसे कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत को परमानेंट सीट मिलने के साथ वीटो पावर भी मिलने वाली है, या यूं कहें कि भारत वीटो पावर वाले 5 देशों में से फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की मिलिट्री शक्ति बढ़ाने का काम ही भारत कर रहा है, अपने एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट देकर। ऐसे में भले ही चीन भारत के खिलाफ बोले, लेकिन इस बार वोटिंग में ये देश भारत के खिलाफ बोलने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। दोस्तों, ये बात हर भारतीय जानता है कि भारत नो फर्स्ट पॉलिसी में यकीन रखता है, यानी भारत सामने से कभी भी किसी देश के सामने जंग नहीं छेड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए शांति स्थापित करना अहम है। इसलिए अमेरिका, इजराइल जैसे बड़े देशों को हथियार देने के साथ भारत कई छोटे देशों को भी अपनी मिसाइल, गोला बारूद और ड्रोन टेक्नोलॉजी देकर उनकी मदद कर रहा है, ताकि ज्यादा मिलिट्री शक्ति वाले उनके पड़ोसी देश उन्हें तंग ना कर सकें। गरीब देशों को भी अपनी रक्षा करने का अवसर मिल सके और दुनिया में शांति बनी रहे। जैसे कि फिलीपींस, जिसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डील फाइनल हुई है। श्रीलंका और वियतनाम जैसे देशों के साथ भी डिफेंस कॉर्पोरेशन चल रहा है, जिससे हम अपने हथियार और टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। इंडोनेशिया भी एक ऐसा देश है जहां भारत के ड्रोन और रडार सिस्टम जा रहे हैं। वहीं भारत अर्जेंटीना, नाइजीरिया, आर्मेनिया जैसे कमजोर देशों को भी शक्ति प्रदान कर रहा है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर बड़े देश इन छोटे देशों की तरफ ध्यान नहीं देते। आखिर में बात करते हैं कैसे अमेरिका ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाकर खुद को सुपर पावर बना लिया था। तो साल 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपियन देशों के हथियारों का जखीरा खाली होने लगा। तभी उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी। यहीं से अमेरिका ने अपने हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को फुल कैपेसिटी पर चलाना शुरू किया, जिसने जहाज, बंदूकें, तोपें, गोला बारूद और अन्य युद्ध सामग्री बनाकर अपने मित्र देशों को बेचना शुरू कर दिया। इससे न केवल उनकी इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा हुआ, बल्कि उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी बढ़ा। अमेरिका की मुद्रा डॉलर वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी और वर्ल्ड वॉर II के दौरान अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री और भी ज्यादा मजबूत हो गई। फिर साल 1937 में जब वर्ल्ड वॉर II शुरू हुआ तो शुरुआत में अमेरिका युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ, बल्कि इस बार भी उसने अपने मित्र देशों को हथियार बेचने की रणनीति अपनाई। उसने अपने एलाइज जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ को भारी मात्रा में हथियार, टैंक, एयरक्राफ्ट्स और अन्य युद्ध सामग्री सप्लाई की। इस युद्ध में एक्सिस पावर यानी जर्मनी, इटली और जापान की भयंकर हार हुई और अलाइड पावर की जीत हुई, जिससे अमेरिका का युद्ध हथियार विश्व विख्यात हुए और आज न सिर्फ अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंडस्ट्री के रूप में है, बल्कि इसके बलबूते पर अमेरिका वैश्विक महाशक्ति भी बन चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या भारत को वेपन एक्सपोर्ट करने चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके इस पर 5100 लाइक करवाने में हमारी मदद कीजिए, और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।